नमस्ते हिंदुस्तान। हम बलराम किसान हैं और आप हैं किसान पाठशाला पर। आज मैं हूँ मडागास्कर में और नए मित्र से इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ। खुशविंदर जी, स्वागत है आपका। पूरा हिंदुस्तान खुशविंदर जी को सुनना चाहता था जब मैंने कहा कि मडागास्कर में हमारा 25,000 हेक्टेयर में ऑक्सीजन पार्क आने वाला है जी। तो आप आइए ना खुशविंदर जी, एक तो अपना परिचय दीजिए और साथ में पैरेलल ये भी बताइए कि आपने ऑक्सीजन पार्क को मडागास्कर में इनवाइट कैसे और क्यों किया। खुशविंदर सिंह के इंट्रोडक्शन तो इतना कि हम भारतीय हैं और यही हमारा सबसे बड़ा इंट्रोडक्शन है। yes. दूसरी चीज, तकरीबन 15-16 साल से हम मडागास्कर में बेस्ड हैं और ये भी हमारा देश बन चुका है, क्योंकि हम लोगों को कहते हैं ना कि हम जिस देश में जाते हैं, जिसका अन्न खाया है, तो उसके प्रति भी हमारा उतना ही कर्तव्य होता है जितना कि हमारा अपने देश के प्रति। वसुदेव कुटुंबकम। तो हाँ, वसुदेव कुटुंबकम का जो एक आइडियोलॉजी है वो पूरे वर्ल्ड को चल रहा है और हमें भी वो मानना चाहिए। बिल्कुल सर। और जो हमारे मडागास्कर के किसान भाई, यहाँ के लोग हैं, वो भी उन चीजों को काफी देर से बेचारे वो लगे हुए हैं ताकि हम उनकी भी हेल्प कर पाए और अपने किसान भाइयों को एक कॉमन मिनिमम एजेंडा के ऊपर लाकर इनको कोलैबोरेट कर पाए। सबसे बड़ी जो ऑक्सीजन पार्क की बात है, जब कंसेप्ट आपसे चर्चा हुई, आपने वो एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कराया, तो उसके दौरान हम लोगों ने समझा कि इसके ऊपर काफी बड़ा वर्कआउट हो सकता है। ये ऑक्सीजन पार्क एक ऐसा कंसेप्ट बन सकता है जिससे हम अपने भारतीय किसान और जो मडागास्कर के किसान लोग हैं, उन भाइयों को भी हम लोग काफी बेनिफिट पहुंचा सकते हैं इस चीज से। दूसरी चीज, आप ग्लोबल क्राइसिस जो ग्लोबल वार्मिंग का चल रहा है, वो सारी दुनिया इस समय आपने देखा होगा कि यूरोप में 40 डिग्री में कितनी कैजुअलिटी हुई। हर साल बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। और मडागास्कर के बारे में आपको मैं बता दूं, अभी आप आए हो तो इस समय आप महसूस कर रहे हो कि ठंड है, जर्किन पहनना पड़ रहा है। अभी जो महीना है सितंबर चालू हुआ है, आज 8 सितंबर है और हमें जर्किन पहनना पड़ रहा है। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे मडागास्कर में पिछले 2.5 से 3 साल में यहाँ पे ठंड का टाइम इंक्रीज हो गया है। ओके। तकरीबन 30-32 दिन अच्छा बढ़ गया है। पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ रही है, यहाँ ठंड बढ़ी है। पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ी है, ठंड घटी है, यहाँ पर ठंड बढ़ गई, ठंड बढ़ी है। और दूसरी चीज, अब जो बरसात की बात सुना करते थे, आज से जब छोटे हुआ करते थे तो हम सुना करते थे चौमासा, 4 महीने बरसात होती थी। हाँ। हमने अपनी लाइफ में 4 महीने बरसात नहीं देखी होगी, शायद आपने भी, हमें किसी ने नहीं देखी होगी। वो 1960 से पहले या 50 से पहले होता होगा तो हमने सुना। 70 के दशक में था जब मैं मडागास्कर आया था पहली दफा, तो उस समय मैंने यहाँ पे 3 से 4 महीनों का बरसात का सीजन देखा। और ये अभी दिसंबर के बाद, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 से 4 महीने यहाँ पे बरसातों का सीजन चलेगा। वेदर अपोजिट है हिंदुस्तान का और यहाँ का जी। और उसमें भी क्या था कि एक प्रकृति का इतना बड़ा सिस्टम देखा कि शाम के समय बारिश चालू हो जाती है और सुबह तक सारी रात बारिश होती है और सुबह बंद हो जाएगी, दिन में बंद, रात में चलेगी। तो इस तरह से हमने देखा था, इतनी बारिशें हमने अपनी लाइफ में सिर्फ मडागास्कर में देखी। तो ये अच्छा, दूसरी, सारा का सारा पानी यहाँ धरती में वापस चला जाता है, वेस्टेज नहीं, पूरा तकरीबन ऑटोमेटिकली आपने देखा जमीन खुली है तो सारा पानी ऑब्वियसली जमीन में ही, टेक्सचर भी वैसे ही है, पहाड़ियां, टेकड़ियां हैं, तो ये सारी चीजें मडागास्कर की ग्लोरी को अपने आप में ही एक स्पेसिफाई करती है। पूरे वर्ल्ड में अगर हम समझे तो मडागास्कर जो है 4th लार्जेस्ट आइलैंड है और चारों तरफ समुद्र की पेट के सेंटर में है। 700 किलोमीटर बाय 1400 किलोमीटर का एक सुंदर सा आइलैंड। और ऑक्सीजन पार्क का एक छोटा सा मीनिंग है ABC, रिट्रीट, अद्वैकम बोधि चेतनम। अगर हम हमारी प्रकृति को, खुद की सेल्फ की प्रकृति को अलग अद्वैत तरीके से विकसित करना चाहते हैं और शांत और निर्मल वातावरण में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो मडागास्कर जैसे टापू पर ही किया जा सकता है। और यही सारा सोच करके खुशविंदर जी ने इनवाइट किया है और पूरे वर्ल्ड के लिए एक ऑक्सीजन पार्क का ये इस तरह का स्टेशन बनने वाला है जहाँ पर आप अपनी निर्मल काया को कंचन काया बना सकते हैं। और H2E2 को हम यहाँ पर वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर रहे हैं। सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी।
इन्वायरमेंट से सेंस है कि जहाँ ऑक्सीजन पार्क जा रहा है वहाँ पर ऑटोमेशन का इन्वायरमेंट बने, एक ही बार निवेश किया जाए, एक ही बार उसे इस दिशा में ढाला जाए कि वहाँ की प्रकृति ऑटोमेटिक चलायमान रहे, और उस ऑक्सीजन पार्क से, O2 पार्क से जुड़े हुए जितने व्यक्ति हैं उनकी इनकम भी ऑटोमेटिक हो। ये मेन टचअप O2 पार्क ने देने की कोशिश करी और जो वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। खुशविंदर जी, आप जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड को बुला सकते थे, लेकिन आपने O2 पार्क को चुना कि यहाँ पर 25,000 हेक्टेयर में कुछ ऑक्सीजन पार्क का क्या चयन किया जाए, बनाया जाए या इस पर आगे बढ़ा जाए। तो ऐसा क्या आपको समझ में आया ऑक्सीजन पार्क की टीम में कि आपने हमें इन्वाइट किया? देखिए, इसके 3-4 कारण है जो आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मेडागास्कर के प्रति जो इस देश ने मुझे इतना कुछ दिया, हाँ। जो मुझे इसको वापस देना। यस 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 यस। तो दूसरा चीज ये है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से भी मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। तो वो मेरा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है कि मैं यहाँ के जो हमारे मेडागास्कर के किसान भाई हैं उनकी कैसे हेल्प की जाए। बहुत सही। फिर उसके बाद बीइंग अ इंडियन, भारतीय होने के नाते मेरी जिम्मेदारी उससे मुक्त नहीं हुआ जो हमारे किसान भाइयों के लिए हमें सोचना। सही। तो ये सब चीजें उस चीज का एक फ्यूजन है, हाँ। कि हमें क्यों ना भारत और मेडागास्कर को इस तरह से मिलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, मेडागास्कर को आज उस चीज की जरूरत है जी। तो क्यों ना हम दोनों पार्ट को मिलाकर दोनों चीजों की जरूरत पूरी करें, जिससे हमारे किसानों को और मेडागास्कर के किसानों को इसका भरपूर लाभ मिले। तो ये इस चीज को करने में मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है और मेरा ये ड्यूटी भी है, कर्तव्य है कि मेरे ऊपर दोनों देश का कर्ज है और दोनों देशों का कर्ज। ये बड़ी बात है जो आप यह सोच करके भारत के साथ जुड़े और ऑक्सीजन पार्क के साथ जुड़ रहे हो। ऐसा मैंने मैक्सिमम तो नोटिस नहीं किया है कि जो हिंदुस्तान से बाहर गए हैं या अच्छे एक स्थान पर अच्छी इनकम कमा रहे हैं तो फिर वो अपने दायरे से निकलकर और भी सोच पाए। लेकिन आप जैसे मित्र भी अनेक हैं, मतलब मेरे साथ में आज टीम में लगभग 123 ऐसे व्यक्ति हैं जो हिंदुस्तान के बाहर साइजेबल वर्क पर है और जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए, उनके किसानों के लिए कुछ और बेहतर किया जा सके। तो मैं 5 से 7 दिन अभी खुशविंदर जी के साथ में हूँ मेडागास्कर में, और जो भी अपडेट्स आते रहेंगे O2 पार्क के चैनल पर आपको मिलता रहेगा। O2 माई अड्डा, ये जो स्टेशन है यहाँ पर सारी जानकारी मिलेगी और हम कैसे वर्ल्ड वाइड हो रहे हैं और आप हमसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है और सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट और इकोनॉमी को टच करना है तो मैं केवल आपको नहीं पूरे वर्ल्ड को इन्वाइट करता हूँ। खुशविंदर जी के साथ में आइए, O2 पार्क की टीम के साथ में आइए, मिलकर पूरा ना पर्यावरण बनाते हैं, ऑक्सीजन दान करने में कुछ हमारा भी योगदान बनाते हैं। और जो O2 पार्क से जुड़ेगा ना, मेरा दावा है उसकी इनकम निश्चित रूप से ऑटोमेशन पे आने वाली है। हमारा सूत्र ही है S2E2, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट पहले करना है और सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी को हमें साथ में लेकर के चलना है। बिल्कुल जी बिल्कुल। थैंक यू।